चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ श्रीलंका में सियासी संकट और गहराता हुआ नजर आ रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखा गया। लोगों ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल दिया है। हालात श्रीलंका के बेहद तनावपूर्ण है। पुलिस और जनता इस वक्त आमने सामने है। आक्रोशित प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कोशिश में थे और कई प्रदर्शनकारी अंदर घुस भी गए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर अब इमरजेंसी बैठक बुलाई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री ने अहम बैठक बुलाई है। मौजूदा हालात पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्पीकर से संसद का सत्र बुलाने की भी अपील की गई है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें क्या कहती हैं श्रीलंका की। इस वक्त तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। सड़कों पर जनता उतर आई है और न सिर्फ सड़कों पर जनता है बल्कि राष्ट्रपति आवास में भी कई प्रदर्शनकारी घुस गए। इसके अलावा गुस्सा जो था वो लोगों का इस कदर उनके सर पर हावी था कि उन्होंने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच पर भी अपना गुस्सा निकाला। फिलहाल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये राष्ट्रपति आवास की तस्वीरें हैं। गोटबाया राजपक्षे बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गए, लेकिन उनके घर पर, उनके आवास पर प्रदर्शनकारी जुट गए थे। अब ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले जो दागे गए सुरक्षा बलों की ओर से, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करना दरअसल एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसके चलते जो कदम उठाए गए उसकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन किस तरीके से, किस अंदाज में किया जा रहा है, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें जहां पर आप देखें किस तरीके से गेट पर चढ़कर जनता ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। और महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है श्रीलंका में, उससे जुड़ी हुई 10 बड़ी तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति आवास के बाहर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, राष्ट्रपति भवन के अंदर भी जाने की कोशिश की है। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से तस्वीरें सामने आई हैं और एक एक करते हुए हम आपको 10 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर ये श्रीलंका कोलंबो की तस्वीर है, जहां पर राष्ट्रपति भवन पर उसके गेट पर चढ़कर प्रदर्शनकारी हंगामा लगातार करते रहे। हाथों में श्रीलंका का झंडा भी था, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था मानो वो सरकार से सवालों का जवाब चाहते हो कि आखिर आपने अब तक कुछ क्यों नहीं किया। आपको याद होगा इससे कुछ दिन पहले तक महिंद्रा राजपक्षे जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को हटना पड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद अब जब स्थिति सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही तो लोगों का गुस्सा। अब ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन के अंदर किस तरह से प्रदर्शनकारी घुस गए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर श्रीलंका की जनता घुस गई, उसके बाद प्रदर्शन किया जाता रहा। बताया जा रहा है कि गोटबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति है मौजूदा, वो वहां से फरार हो गए। स्थिति जब आउट ऑफ कंट्रोल थी तो वो वहां से फरार हो गए। उससे पहले आप वो तस्वीरें याद कीजिए जब महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके चॉपर को लैंड करवाना पड़ा था उनके परिवार को निकालने के लिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियां यहां पर भी बनती हुई नजर आई जब गोटबाया राजपक्षे के सामने विकल्प नहीं थे कि वो इन जनता का सामना कर पाए, जब राष्ट्रपति भवन के अंदर ये जनता घुस गई थी। तीसरी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, वो ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर के दूसरे एंगल की तस्वीर। आप देखिए यहाँ पर कैसे नारेबाजी की जाती रही, कैसे गुस्सा जाहिर किया जाता रहा। लोग ये दरअसल सवाल पूछ रहे थे कि आप सत्ता में बैठे हैं लेकिन वहां पर महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए क्या कर रहे हैं। कई सारे फाइनेंस एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका पर चाइना ने कब्जा किया है, चाइना ने जिस तरीके से अपने लोन से उसे दबाया है, उसके चलते आज ये स्थिति है। लेकिन लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें। As you can see, the protesters who've been here since this morning have finally stormed into the president's house in Fort, and they are now marching. They are trying to storm into the president's house, as you can see. चलिए ये श्रीलंका में प्रदर्शन की चौथी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दरअसल सड़क की हैं और यहाँ पर सड़कों पर भी प्रदर्शनकारी उतरे हुए नजर आए। बड़ी बात यह थी कि प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस के गोले दागने पड़े। सुरक्षा बलों को इन्हें कंट्रोल में करना था, लिहाजा टीयर गैस के गोले इन पर दागे गए। आप देखिए उसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, भीड़ को तितर बितर किया गया। लेकिन जो गुस्सा नजर आता है इस वक्त श्रीलंका की जनता में, वो शायद इन टीयर गैस से रुकने वाला नहीं है। अपनी सरकार से लोग वहां पर जवाब चाहते हैं कि आखिर क्यों अब तक
इस तरह से सरकार बेहद शिथिल थी, क्यों महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए कदम नहीं उठाए गए, क्यों रणनीतिक फैसले वक्त रहते नहीं लिए गए। अब ये 5वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर कुछ अलग हटकर है। ये समझ में जैसा कि आता है ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर हो सकती है, लेकिन यहां पर स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में उतरकर प्रदर्शन किया गया। ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का एक अलग नायाब नमूना है, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे यहां पर सड़कों पर उतरने के साथ साथ स्विमिंग पूल में उतरकर भी प्रदर्शन किया गया। मैसेज एक ही देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन के अंदर हो, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो गाले स्टेडियम के अंदर हो, चाहे वो स्विमिंग पूल के अंदर हो, लेकिन मैसेज एक ही देने की कोशिश की जा रही है कि आपके खिलाफ बहुत गुस्सा है, आप गद्दी छोड़िए। इससे पहले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। जिस तरीके से राजपक्षे परिवार का राजनीतिक रसूख था श्रीलंका के अंदर, जैसे एक ही परिवार का पूरा कब्जा था, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ चुका है और राजपक्षे परिवार के कई इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर गोटबाया राजपक्षे हैं और उनके खिलाफ कैसे लोगों का गुस्सा सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, अलग तरीका प्रदर्शन का इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब श्रीलंका में प्रदर्शन की 5वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए उसके बाद जब भीड़ वहां पर थी तो टीयर गैस पर प्रदर्शनकारियों ने बाल्टी रख दी, यानी कि नहले पर दहला फेंकने की कोशिश की। एक तरफ तो प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, दूसरी तरफ उस आंसू गैस को कंट्रोल में करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने बाल्टी रख दी, जिससे कि धुआं लोगों की आंखों में ना जाए, लोग अपने प्रदर्शन को और मुकम्मल तरीके से कर सकें। लेकिन गुस्सा इसमें लोगों का समझना होगा कि गुस्सा किस बात को लेकर है, वो क्यों इस तरह से आहत होकर सड़कों पर उतर गए। इसमें नजर आ रहा है कुछ युवा हैं, कुछ वयस्क हैं, लेकिन सभी की एक ही शिकायत है कि आपने सरकार में रहते हुए क्या किया सिवाय अपने परिवार के भरण पोषण के। अब ये तस्वीर नंबर 6 देखिए, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि वो जो आंसू गैस के गोले दागे गए उसका विकल्प जब बाल्टी ढूंढ लिया गया तो यहां पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यहां पर प्रदर्शनकारियों की संख्या भी आप ज्यादा देख सकते हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाने के बाद रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीर नंबर 7 टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, गाले क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्रदर्शनकारी। देखिए इसका मैसेज बहुत बड़ा है, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो श्रीलंका के दौरे पर है। इस मैच में स्टीवन स्मिथ ने अपना शतक भी जमाया, लेकिन अभी इस मैच में प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने एक मैसेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देने की कोशिश की। तस्वीर नंबर 8 देखिए, गाले क्रिकेट स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। अंदर की तस्वीर आपने ठीक 7 नंबर वाली तस्वीर देखी, अब 8वें नंबर की तस्वीर, ये बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर भी सड़कों के नंबर 8 है, गाले क्रिकेट स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारी जो हैं वो जुट गए और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की, अपना गुस्सा दिखाया। तस्वीर नंबर 9 टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, होटल के अंदर तक गुस्साई भीड़ चली गई। अब देखिए होटल स्टाफ को उन्हें कंट्रोल करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, बाहर सड़कों पर पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई, होटल स्टाफ के लिए और बड़ा टास्क था। लेकिन होटल के अंदर की तस्वीर, यानी कि जगह जगह सिर्फ प्रदर्शनकारी ही आज श्रीलंका की सड़कों पर और हर जगह नजर आ रहे हैं। ये 10वीं तस्वीर, ट्रक में घुसकर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, ट्रकों के ट्रकों इन्हें ले जाया गया। मानिए कि यहां पर पूरी एक योजना के साथ ये प्रदर्शनकारी यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एक एक कर आज के इस प्रदर्शन की हर एक तस्वीर टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए प्रभु दयाल सर जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज हमारे देश की जनता को ये बताइए सर कि श्रीलंका जो कि एक शांत स्टेट माना जाता था, शांत देश माना जाता था, आज वहां की जनता को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? श्रीलंका की जनता को प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल
खराब हो चुकी है। जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं, वो बहुत महंगी होती जा रही हैं और इस वजह से जो वहां का आम आदमी है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने में बहुत संकट महसूस कर रहा है। तो ये बात लाजमी है कि जब आर्थिक हालात इतने खराब हो जाएं तो जनता में आक्रोश भर जाता है और वही आक्रोश हम देख रहे हैं। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें ये साफ होता है कि श्रीलंका की जनता में कितना आक्रोश है। और एक और बात गौर करने की है कि ये जो गुस्सा है जनता का, ये अब इतना बढ़ गया है कि वहां पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर भी खतरा आ गया है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में जनता घुस जाए और पूरा उस पर कब्जा हो जाए और जो राष्ट्रपति हैं वो वहां से अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस को छोड़कर भाग जाएं। उनको वहां के सेना ने हटाया है, वहां के सेना ने उनको वहां से प्रोटेक्ट करके ले गए। लेकिन देखिए, अभी राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे ने रिजाइन नहीं किया है, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि वहां की सेना जो है वो गोटाबाया राजपक्षे। सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये आज जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशंस तो हैं और ये आज में नहीं हुई है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है श्रीलंका के साथ। लेकिन आज जो स्थिति है जहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर भी लोग घुस गए, उसके लिए गोटाबाया राजपक्षे जिम्मेदार है, क्योंकि इससे पहले जब प्रदर्शन किया गया था महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया, उनके घर को इवैक्यूएट करने के लिए बाकायदा चॉपर भेजना पड़ा था। तब भी अगर सीख लेकर गोटाबाया राजपक्षे अगर अलग हो जाते सत्ता से तो शायद आज लोगों का ये गुस्सा देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सही। महिंदा राजपक्षा जो है वो हटे बड़े टाइम से, क्योंकि आज पूरा का पूरा गुस्सा गोटाबाया पे बरसाया जा रहा है। देखिए, पूरा जो राजपक्षा क्लैन है ये एकजुट है, ये इन्होंने मिलके श्रीलंका को सत्यानाश किया है। बहुत इन्होंने फाइनेंशियल लूट वहां पर की है और जनता का जो गुस्सा है वो पूरा का पूरा राजपक्षा परिवार के विरुद्ध है। आज ये हालात हम जो देख रहे हैं वो राजपक्षा क्लैन के विरुद्ध जो गुस्सा है वो नजर आता है। अगर गोटाबाया राजपक्षा भी तब हट जाते जब महिंदा राजपक्षा हटे, तब शायद इतना जो राजपक्षा परिवार के विरुद्ध गुस्सा है शायद इतना आज ना होता, क्योंकि ये कोशिश होती कि जो भी उनकी जगह आए वो ये हालात को सुधारने की का हर तरह से प्रयत्न करे। लेकिन देखिए, आज तो जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, भीड़ हर जगह उभर कर आई हुई है और अपना गुस्सा हर तरह से दिखा रही है, क्योंकि जब फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है और गवर्नमेंट ने कोई सीरियस कोशिश नहीं की इस सिचुएशन को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए, तो भाई जनता क्या करे, कब तक बर्दाश्त करे। ये तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि जो जनता का गुस्सा है अब वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब प्रफुल्ल दयाल सर, आप बहुत करीब से इन चीजों को समझते होंगे और शायद हमारे देश में आज उस श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर हमारे देश की जनता के मन में भी बहुत सवाल है। इसको लेकर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक तस्वीर प्रदर्शनकारियों की मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखें आप इस तस्वीर के माध्यम से कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस इस तरीके से श्रीलंका के अंदर है तो कैसे सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ा। ये तस्वीर इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखा रहा है और आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। आप लोगों का हुजूम देखकर समझ पाएंगे कि गुस्सा लोगों के जहन में कितना है। तस्वीरें देखिए जरा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पाए कि आज कैसे पूरा श्रीलंका सड़कों पर है। लेकिन इसके पीछे की वजह हम आपको बताने की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व राजनयिक है और इन पूरे मामले को बहुत करीब से वो देख रहे हैं। सर, आप क्योंकि श्रीलंका कर्ज के तले इतना दबता चला गया कि उससे उबर पाना उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में है। और जो जानकार है वो ये भी बताते हैं कि इसके पीछे की वजह उसकी चाइना के साथ मैत्री संबंध थे, चाइना के दिए हुए लोन थे।
जी देखिए, ये जो भीड़ इतनी उभर कर आई है और जगह जगह ये शोर है कि राजापक्सा परिवार चोर है। राजापक्सा परिवार ने चीन के साथ मिलकर श्रीलंका को लूटा है। जी अब ये यहां तक कि श्रीलंका की सॉवरेंटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। कई ऐसे जगह हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो अब पूरी की पूरी चीन के सुपुर्द कर दी गई हैं और वो किसने किया है? राजापक्सा परिवार ने किया है। तो न सिर्फ माली लूट की है बट सॉवरेंटी की भी लूट की है। और देखिए, चीन का कर्ज तो इतना ज्यादा है, लेकिन क्या चीन आगे आया है मदद करने के लिए श्रीलंका की? बिल्कुल नहीं जी। यहां तक देखिए, अब भारत ने बहुत मदद की है। भारत ने हर तरह से श्रीलंका की जो जनता है उसकी सहायता करने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, आपने ये जो समझाया, मैं इसको यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बहुत अहम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए, ये वो तस्वीर है जो बताएगी कि कैसे श्रीलंका की जनता आज सड़कों पर है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर कमोबेश नजर आती है और अंदर जाने की कोशिश करते हुए लोगों को देखिए। बड़ा विशाल राष्ट्रपति भवन, लेकिन लोगों की जनता गुस्सा जो दिखा रही है वो आप देखिए। श्रीलंका की जनता, एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। As you can see, the protesters who've been here since this morning have finally stormed into the president's house in Fort, and they are now marching. तो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। प्रदर्शनकारियों के हाथ में देश का झंडा यानी कि श्रीलंका का झंडा है, लेकिन आप श्रीलंका को उबलते हुए गुस्से में आज देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर वजह वो इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसके चलते भारत में मिलने वाला 30 से 40 रुपए किलो आलू वहां पर तकरीबन 240 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो आप सोचिए कि वहां की जनता खाएगी क्या। और ऐसा नहीं है कि श्रीलंका बहुत अमीर देश है, वहां पर गरीबी रेखा के नीचे वाले कई लोग चिन्हित हैं पहले से। उन लोगों के लिए एक एक दिन की रोजी रोटी बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में जब लोगों के आगे कोई विकल्प नहीं बचा तो लोग कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां के कौतूहल को समझिए, कुछ एम्बियंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं लोग कैसे सड़कों पर हैं। और इन तस्वीरों में आप गिन नहीं पाएंगे, कि कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या है लोगों की। और यहां पर राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। मेरे साथ प्रभु दयाल जी हैं जो लगातार इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीरें राष्ट्रपति भवन को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं यहाँ पर क्या हलचल है, क्या चल रहा है। वहां पर बताया जा रहा है गोडबाया राजपक्षे तो फरार हो गए, लोग सड़कों पर हैं, अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको लेकर एक आपात बैठक भी बुलाई है। लेकिन मौजूदा समय की स्थिति बहुत कुछ बता रही है। शायद इस जनता को इस वक्त समझा पाना सबसे मुश्किल टास्क श्रीलंका की सरकार के लिए रहने वाला है, क्योंकि लोग जिस तरीके से लंबे वक्त से इस महंगाई की मार को झेल रहे हैं, छोटा मोटा वक्त नहीं, तकरीबन आधा साल हो चुका है जब श्रीलंका की जनता इसी तरीके के क्राइसिस को झेल रही है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। लोग कहते हैं कि सिर्फ अपने परिवार को ही ध्यान में रखा गया और इसी के चलते ये जो तमाम आज परिस्थितियां श्रीलंका की हो रही हैं। प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व राजनयिक है। सर, एक राजनीति जो श्रीलंका के इंटरनली चलती रही, शायद एक वो बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि जो गोडबाया राजपक्षे का पूरा परिवार था वहां की राजनीति को एक तरीके से मानो हाईजैक करके रखा हुआ था, और शायद उसी परिवारवाद की वजह से कोई नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सके, जिसके चलते आज श्रीलंका इस कगार पर खड़ा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गोटबाया राजपक्षा जब ये राष्ट्रपति रहे हैं तो आप देखिए कि सभी अहम जो पोस्ट थी वो उन्होंने अपने परिवार वालों को दी, और ये अभी से नहीं हुआ है जी, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जब राजपक्षा परिवार ने श्रीलंका की जो पूरी तरह से लगाम संभाली हुई थी, और संभालते हुए उसने उस पे ऐसा दुष्प्रयोग किया कि वो सब
जो राजपक्सा परिवार के लोगों को उच्च पदों पर बिठा दिया और मिलके इन्होंने श्रीलंका को लूटा और तबाही मचाई है। तो जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो जनता में ये आक्रोश है, वो राजपक्सा परिवार की जो बुरी नीतियां रही हैं उनके विरुद्ध ये जो ये प्रदर्शन है। और इस बात को ये दर्शाता है कि अब जो है जनता का गुस्सा काबू से बाहर है और आप देखेंगे कि ये बहुत लाइकली है कि राजपक्सा परिवार अब पूरी तरह से राजनीति से बाहर हो जाएगा। गोटाबाया राजपक्सा को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये जनता का गुस्सा सामने आ रहा है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो ये चाहेंगे ये गुस्सा सब नजर आता है मानो किसी इंसाफ की लड़ाई वहां की जनता लड़ रही हो। सर, ये जो गुस्सा नजर आता है, ऐसा लगता है मानो किसी इंसाफ की लड़ाई श्रीलंका की जनता लड़ रही हो। लेकिन अगर महिंदा राजपक्षे भाग गए, अगर गोटाबाया राजपक्षे भाग गए, तो इन जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा? और फौरी तौर पर ऐसी रेमेडीज क्या हो सकती हैं कि जो महंगाई आज एकदम सबसे उच्चतम स्तर पर है श्रीलंका में, उसे कम किया जा सके? देखिए, आपने दो बातों का जिक्र किया कि अगर ये राजपक्सा परिवार के जो सदस्य भाग जाएं, मेरे ख्याल से ये कोशिश की जा रही है कि ये भागने ना पाए और ये जो इन्होंने बुरे करतूत किए हैं उनका जो अंजाम है ये भुगते। इनका बाहर भागना इतना आसान नहीं है। जी। दूसरी बात कि किस तरह से ये श्रीलंका में जो आर्थिक हालात है सुधारे जाएं। देखिए, जो वहां के प्रधानमंत्री उन्होंने कई बार रानिल विक्रमसिंघे उन्होंने कई बार ये कहा है कि ये सिचुएशन तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दूसरी कंट्रीज मदद देने की कोशिश कर रही हैं, IMF मदद देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि इतना ज्यादा कर्ज है श्रीलंका के ऊपर कि उसको ये कर्ज चुकाने में ही बहुत संकट करना पड़ रहा है। और देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था, चीन का भी बहुत कर्जा है। चीन ने इसको श्रीलंका को कर्ज में डुबो दिया है। बिल्कुल सर। और चीन कोई मदद करने नहीं आ रहा है। और एक बात और है, जबकि यही हालात पाकिस्तान के भी होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, पड़ोसी देशों को इससे बहुत सीखने की जरूरत है। चीन के कर्ज में मैं सर यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक तस्वीर बहुत अहम अपने दर्शकों को दिखाना, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ प्रदर्शनकारी है, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से वहां के सुरक्षा बल है। आमने सामने की लड़ाई जरा देखिए इस तस्वीर के माध्यम से। तो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया, ये आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ तो सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ श्रीलंका की जनता है। और श्रीलंका की जनता इस दरअसल सवालों के जवाब चाहती। देखिए, एक करेक्शन आपको बता दें, अभी भी जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं वो श्रीलंका में ही है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। यानी कि अभी जनता जो उनसे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि उस पर उन्हें जवाब देना पड़े मजबूरन, हो सकता है कि अपना इस्तीफा उन्हें पेश करना पड़े। लेकिन इससे इतर आप सड़कों की क्या स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है और इसके चलते श्रीलंका की जनता के सामने 2 वक्त की रोटी का भी एक बहुत बड़ा संकट है। और जरा सोचिए कि जो चीजें आसानी से कम पैसे में अवेलेबल हो जाती हैं, अगर पैसा है भी श्रीलंका में किसी के पास, तो वो क्या इतना पैसा इन चीजों पर, रोजमर्रा की चीजों पर लगा सकता है? ऐसे में सभी के मन में बहुत सवाल है। और हर व्यक्ति इस वक्त, क्योंकि अब यहाँ पर लड़ाई जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी, किसी गुट की नहीं रह गई है, बल्कि अब यहाँ पर एक एक व्यक्ति की बराबर की लड़ाई हो गई है। जैसा कि अभी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम, लोगों का सैलाब कहिए कि सड़कों पर उतर आया और राष्ट्रपति पैलेस में कुछ प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तस्वीर, इस गुस्से के इन्फ्लुएंस को समझिए। जब इतनी बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतर आई है, तो उसका नतीजा क्या है कि वीवीआईपी जो है वो भाग गए। लेकिन वीवीआईपी को भागना क्यों पड़ा? क्योंकि राष्ट्रपति भवन की आप तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर
लोग दाखिल होने की कोशिश करते रहे और कितनी बड़ी संख्या, राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें आप गिन नहीं पाएंगे, आप आकलन नहीं कर पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और ये जब बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा तो दूसरी तस्वीर को उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कई वीवीआईपी, जैसा कि खबर मिल रही है, इक्का दुक्का नहीं, कई वीवीआईपी सिर्फ जनता के डर से भाग गए। ये शिप आप जो बड़ी सी देख रहे हैं, इसी शिप के माध्यम से कई वीवीआईपी जो हैं वो भागते हुए नजर आए। कुछ एम्बियंस आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप तस्वीरों को समझ पाएं। तो ये कोलंबो से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन पर सीधा अटैक वहां की जनता ने कर दिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप जरा सोचिए कि अगर राष्ट्रपति भागने की सोचेंगे तो कहां से निकल पाएंगे। आसपास में समुद्र है और जितना भी लैंड एरिया बचता है सिर्फ वहां पर आपको जनता के सर नजर आएंगे, सिर्फ वहां पर श्रीलंका की जनता नजर आएगी। और ये गुस्सा, इसकी वजह क्या है, जनता का इनकलाब ये क्यों सामने आ रहा है, मैं कुछ अगर आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं। जो आलू आप आराम से बैठकर भारत में 10 से 40 रुपए के बीच में खरीदते हैं प्रति किलो, वो वहां पर 240 से भी ज्यादा का मिल रहा है। जो दूध रोजमर्रा के सामान का है वो 800-900 रुपए प्रति लीटर का भी पहुंच गया था। तो आप जरा सोचिए, पेट्रोल तो कई दिन हो जाते हैं जब लोगों को मिल नहीं पाता। भारत ने हालिया भी श्रीलंका की पेट्रोल को लेकर काफी मदद की थी, क्रूड ऑयल को लेकर काफी मदद की थी। और ऐसे में श्रीलंका के सामने जब स्टॉक्स खत्म हो जाते हैं, जब तमाम भंडारण खत्म हो जाता है, तो लोग ऐसे ही सड़कों पर उतरती है, जनता सड़कों पर उतरते हैं और वो सवाल पूछते हैं सरकार से, क्योंकि आप राजनीति जब करते हैं तो इन जनता की जिम्मेदारी लेते हैं। और जब आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो इसी तरह से गुस्से का सामना आपको करना पड़ता है, जो इस वक्त श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे कर रहे हैं। आपको मैं एक बड़ा अपडेट वहां की सियासत से जुड़ा हुआ बताऊं, जिसमें खबर यह आ रही है कि वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें कि वो विचार विमर्श अपने तमाम सरकार के सहयोगियों के साथ करेंगे कि कैसे इस जनता के गुस्से को शांत किया जा सके। लेकिन अभी मौजूदा समय में तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी मौजूदा समय में कदम उठाया जा सकता है जहां पर लोगों को शांत किया जा सके। एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, जो कि प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। अब प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभु दयाल जी, अब जो सुरक्षा कर्मी रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल से वो भी आज इन प्रदर्शनकारियों के साथ होंगे, क्योंकि जो समस्या इन प्रदर्शनकारियों के लिए, वो समस्या तो सुरक्षा बलों के लिए भी होगी। और शायद सरकार आज बहुत अकेली होगी श्रीलंका की, उसके साथ आज कोई खड़ा नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, उनके ही रिश्तेदार ये सड़कों पे उतरे हुए हैं। और दूसरी बात, जो सुरक्षा कर्मियों को भी ये जो आर्थिक हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। तो दिल से मुझे नहीं लगता कि ये सुरक्षा कर्मी जनता का विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो जनता के साथ सिंपैथेटिक है, क्योंकि सबका दुख एक ही है। आर्थिक हालात इतने खराब हैं, जैसा आपने बताया, आलू 240, और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो जनता की पहुंच के बाहर होती जा रही हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि अब गोटाबाया राजपक्षा टिक पाएंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम जनता को ये तसल्ली हो जाएगी कि अब राजपक्षा परिवार बिल्कुल हुकूमत से बाहर हो गया। फिर जो अब सरकार है वो कोशिश करे कि किस तरह से हालात ठीक करे, कटोरा लेके दूसरे देशों से भीख मांगेगी या कोशिश करेगी कि किसी तरह से सप्लाईज वहां रिस्टोर हो जाएं, लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे ने बार बार ये कहा है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इतनी खराब है कि इससे देश को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा मैं एक जिक्र कर रहा था, ये हमारे रीजन में दूसरे देशों पर भी ऐसे होने वाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत खराब है, और जिस तरह से चीन ने श्रीलंका को लूटा है, इसी तरह से चीन ने पाकिस्तान को भी लूटा है। पाकिस्तान भी कर्ज में डूबा हुआ है और वहां की जनता में भी बहुत आक्रोश है।
सर लेकिन भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? श्रीलंका की तो हमने हमेशा मदद की है, और हाल फिलहाल की बात करें तो पेट्रोल से लेकर खाद्यान्न तक हमने श्रीलंका को सब कुछ मुहैया करवाया जो हम जिसके लिए सक्षम हो सकते थे। अब वो बात अलग है कि उनका भंडारण खत्म हो जाता है तो सड़कों पर जनता को ऐसे उतरना पड़ता है। भारत के रोल को आज श्रीलंका के साथ आप कैसा देख रहे हैं? श्रीलंका के लोग खुद भारत के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं जी। श्रीलंका में जो लोग हैं वो भारत ने जो उनकी सहायता की है उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जैसा आपने खुद बताया, भारत ने माली हालात अच्छा करने के लिए श्रीलंका की हर तरह से मदद की है, चाहे वो एसेंशियल सप्लाईज देने की बात हो, चाहे मेडिसिन देने की बात हो, चाहे एनर्जी सप्लाईज यानी पेट्रोल डीजल ये सब उनको देने की बात हो। भारत ने हर तरह से कोशिश की है कि श्रीलंका के लोगों की मदद की जा सके, और की है मदद, और श्रीलंका के लोग भी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। और से बहुत ऐसे देश हैं जो कि आगे सामने नहीं आए हैं जो कि श्रीलंका की मदद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से श्रीलंका को जो मदद मिल सकती है रीजनल कंट्रीज से या सुपर पावर से, बड़ी कंट्रीज से, वो मिल रही है नहीं। और जरूरी है कि आज जो श्रीलंका की सरकार है वो हर तरह से कोशिश करे कि दूसरी ओर से भी सहायता मिले, क्योंकि भारत कितनी सहायता दे सकता है। भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका की जो माली हालत अच्छी हो जाए, वहां के लोगों की जरूरतें पूरी बात करता हूं, लेकिन एक तस्वीर और आ रही है, इस तस्वीर पर बात करना बहुत जरूरी है। ये कोलंबो की तस्वीर, बताया जा रहा है कि ट्रेन से अब लोग जो है वो कोलंबो की तरफ कूच करने लगे हैं। ये प्रदर्शन में ऐसा लग रहा है मानो श्रीलंका की एक एक जनता खड़ी है सरकार के खिलाफ। आप देखिए ट्रेन किस तरह से पूरी तरह से पैक्ड है, पावर पैक्ड ट्रेन, और अब ये निकल पड़ी है कोलंबो की तरफ। आगे आप देखिए मैसेज बहुत क्लियर है, मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप देखेंगे ट्रेन के इंजन के आगे सबसे पहले वो झंडा लगाया गया, श्रीलंका का झंडा, जो इस वक्त श्रीलंका डूबता हुआ नजर आ रहा है। उस श्रीलंका को बचाने के लिए वो झंडा सबसे पहले उस ट्रेन के आगे लगाया गया है, और उसके बाद ट्रेन खचाखच अंदर से भरी हुई है। अगर आप फुल फ्रेम में उस तस्वीर को देखेंगे, ट्रेन की तस्वीर को, ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई है, और ट्रेन के अंदर जो नहीं बैठ पाया वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर बैठ गया। ट्रेन के बीच के कंपार्टमेंट्स के बीच में वो बैठकर सफर कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये सब लोग कोलंबो जा रहे हैं, और सब लोग श्रीलंका बचाने की इस मुहिम में, इस आंदोलन में वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ तो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल खड़े होकर किस तरह से अभी भी प्रदर्शनकारियों का मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि हमारे साथ प्रभु दयाल सर भी हैं, उन्होंने भी बताया कि ये दिल से प्रोटेस्ट को रोक रहे होंगे, इस पर भी संशय है, क्योंकि इन लोगों के सामने भी वही समस्या है जो प्रदर्शनकारियों के सामने। ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये श्रीलंका को बचाने का प्रदर्शन नजर आता है। तो आप देखिए कि कैसे वहां पर एक तरफ तो सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ आप देखें तो कैसे श्रीलंका की पूरी आम जनता है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई देखेंगे तो उस राजनीति के खिलाफ लड़ाई है जिस राजनीति ने आज श्रीलंका को इस गर्त में डाल दिया है। आप देखिए तस्वीरें। तो ये प्रदर्शन की आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। पुलिस की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं।
अपोज किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, सीमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि रोक पाना इस वक्त बेहद मुश्किल है। और जहां जहां सुरक्षा बल नहीं रोक पाए वहां वहां इस वक्त प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। मसलन आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें देखकर बहुत कुछ समझ पाएंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो एक बड़ा जन आंदोलन नजर आता है, अब इसका फलसफा क्या होगा? क्या श्रीलंका की जनता को जिन समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं उससे निजात मिलने जा रहा है? सरकार क्या कदम उठा सकती है, उसके दायरे में क्या है? रानिल विक्रमसिंघे बैठक जब करेंगे तो उसमें क्या तय करते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जहां पर श्रीलंका की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ जनता का इनकलाब नजर आ रहा है। महंगाई के खिलाफ अब तक जो तमाम नीतियां जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उन नीतियों के खिलाफ आज ये जनता का प्रदर्शन है। और जैसे कि हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल सर ने भी समझाया कि कैसे चाइना लगातार श्रीलंका को अपनी तरफ करने की कोशिश करता रहा, अब उसे कर्ज में डुबो दिया और आज स्थिति यह है कि श्रीलंका की जनता को तिल तिल के लिए मरना पड़ रहा है। हमारे साथ प्रभुदयाल जी लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने अशोक सज्जनार जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुनाते हैं। ऐसा थोड़ा सोचा गया था, जो जब नई सरकार वो लाते हैं अपने भाई की जगह, महिंदा राजपक्षे की जगह वो जब रानिल विक्रमसिंघे को लाते हैं तो तब, और फिर जब उन्होंने ये भी एक आश्वासन दिया था जो राष्ट्रपति के जो पावर्स हैं अपॉइंट करने की कैबिनेट को वगैरह, उस सब को डाइल्यूट कर दिया जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी शांति हो जाएगी। परंतु ये सब देखिए जो चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, वो राजनीतिक बदलाव हुए हैं। आर्थिक स्थिति में वहां पर इतना ज्यादा कोई बदलाव अभी तक नहीं हो पाया है। IMF से अभी तक भी उनको वो नहीं मिल पाई है, कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई है। अब जो नई खबरें आ रही हैं वो यही है, जो अगस्त के महीने में शायद IMF की तरफ से कोई सपोर्ट मिले, कोई वहां पर एक्सटेंड हो हेल्प, तो उसी के बाद कुछ शायद स्थिति सुधरेगी। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं वहां पर बिल्कुल भी तेल खरीदने के लिए, एनर्जी खरीदने के लिए पूरी दुनिया में हमने देखा है एनर्जी प्राइसेस कितने ज्यादा हो गए हैं, कितनी ज्यादा कमी हो गई है। गोटाबाया राजपक्षे ने तो बात भी की है राष्ट्रपति पुतिन के साथ, परंतु उसका भी कोई सकारात्मक हल देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर और जो चीजें हैं, चाहे वो फूड वहां पर खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ की बहुत कमी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सब देखते हुए तो और सभी लोग उंगली उठा रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे की तरफ। तो अशोक सज्जनार साहब को आपने सुना, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कैसे एक जंग नजर आ रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, खासतौर पर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को भी पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने घेर रखा है, वो भी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सुरक्षा बल इन्हें कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, कई जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जंग सिर्फ सुरक्षा बलों के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में नहीं है, दरअसल ये जंग सरकार के बीच में, उसकी नीतियों के खिलाफ इन प्रदर्शनकारियों की है। तो ऐसे में क्या इसका फलसफा होगा, वो अब सवाल सबके ज़हन में बार बार आ रहा है, क्योंकि सरकार ऐसे में फौरी तौर पर क्या कदम उठा सकती है। जो महंगाई कई गुना, 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी हो श्रीलंका में, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे लोगों को, क्योंकि इस्तीफे की बात भी कही जा रही है कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन क्या उससे हल निकलेगा। हमारे साथ प्रभुदयाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। सर, सवाल वही है कि अगर यहाँ पर गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा भी दे दें तो रानिल विक्रमसिंघे के पास क्या विकल्प ऐसा नजर आता है कि लोगों की समस्याओं का हल हो पाए? देखिए, कम से कम जनता का जो गुस्सा है जी, वो शायद थोड़ा कम हो जाएगा कि गोटाबाया राजपक्षे अब राष्ट्रपति नहीं रहे, क्योंकि पूरी तरह से राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराती है श्रीलंका की जनता।
जिम्मेदार किस लिए कि आज के जो हालात इतने खराब हैं वो राजपक्सा परिवार की ही वजह से है। तो अगर गोटाबाया राजपक्सा भी हट जाते हैं अपने पद से तो जनता के गुस्से में हम कुछ कमी देख सकते हैं। अब दूसरी बात रही कि किस तरह से श्रीलंका को इस माली संकट से बाहर निकाला जाए। तो ये काम तो आसान है ही नहीं। रानिल विक्रमसिंघे के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कि किस तरह से श्रीलंका की जनता को शांत करें और किस तरह से उनकी जरूरतों को पूरा करें। ये आसान काम तो है ही नहीं जब श्रीलंका की माली हालात इतनी खराब है और वहाँ इसेंशियल कमोडिटीज जो रोज की जरूरत की चीजें हैं वो मिल ही नहीं रही हैं। और किस तरह से फिर रानिल विक्रमसिंघे उनकी सरकार जनता को शांत करेगी, ये तो देखने की बात है। लेकिन कम से कम जो आज का ये गुस्सा हम देख रहे हैं गोटाबाया राजपक्सा और राजपक्सा परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध, ये तो कम से कम थोड़ा ठंडा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अब राजपक्सा परिवार जो है वो पूरी तरह से हुकूमत से बाहर हो जाएगा और गोटाबाया को समझाया जाएगा कि उनके लिए रिजाइन करना बहुत जरूरी है और मेरा ये यकीन है कि वो रिजाइन कर देगा। सर एक तस्वीर बहुत दिलचस्प हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सनत जयसूर्या जो कि बहुत विस्फोटक बल्लेबाज थे अपने वक्त में, अभी श्रीलंका की क्रिकेट टीम से भी जुड़े हुए हैं, वो वहां पर प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि एक एलिट क्लास जिन्हें शायद अभी महंगाई से हो सकता है कि उतना फर्क ना भी पड़ रहा हो, वो भी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ है। जी, सनत जयसूर्या तो पॉलिटिक्स में आ ही चुके हैं जी, और मेरा ये मानना है कि उनका जनता के साथ इस वक्त खड़ा होना जनता को बहुत जनता का हौसला बढ़ाता है। तो अगर वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं और अपने लिए एक ये रोल देखते हैं कि वो आगे भी श्रीलंका की सेवा कर सकते हैं, तो उनका इस तरह से जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना बहुत अच्छा संकेत है। मेरे ख्याल से वो ये दर्शाता है कि अब क्रिकेट से तो उनकी पारी खत्म हो गई है, लेकिन राजनीति में अब ये एक बहुत अहम पारी खेलेंगे। सर लेकिन अगर श्रीलंका कुछ कर सकता है तो उसको उसके लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा IMF पर, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर, या फिर वो अपने पड़ोसी मुल्कों पर डिपेंडेंट हो सकता है। भारत ने मदद की भी, लेकिन इसके अलावा कोई और मुल्क जो उसकी मदद कर सकते हैं, जो उसके साथ दोस्ताना निभा सकते हैं? देखिए, करने के तो आसियान कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध है श्रीलंका के, वो मदद कर सकते हैं। और IMF के अलावा जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे सहायता मिल सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं है इस माली हालात में श्रीलंका को सहायता मिलना, क्योंकि हर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। और जिस तरह से श्रीलंका में इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है, उसके लिए इन कंडीशंस को आसानी से फुलफिल करना नहीं मुमकिन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर दूसरे देश चाहते हैं कि श्रीलंका में स्टेबिलिटी रहे, तो वो फिर एक तरह से असिस्टेंस ही दे दें। मतलब ये नहीं कि किसी तरह से लोन दिए जाएं, किस तरह से उसको फिर ये उनको यकीन हो कि वो वापस मिल जाएगा। कुछ तो चंदा देने की जरूरत है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो लोन लेने की भी स्थिति में नहीं है। क्योंकि लोन अगर लेगा तो उसको वापस करने के लिए भी कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका इस हालत में है, बहुत ही खराब फाइनेंशियल सिचुएशन है। हाँ, तो सर ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो कि अभी हालिया प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं और उनके ऊपर अब सारा दारोमदार होगा, तो वो अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से, अपने दोस्ताना रवैये के हिसाब से वो किसी से आपने जो शब्द कहा वो चंदा बिल्कुल वाजिब है सर, तो वो चंदा ले पाए वो तो बड़ा मुश्किल नजर आता है। देखिए, पाकिस्तान जब इस हालत में होता है तो वो अरब कंट्रीज के पास जाके कटोरा लेके जाता है और थोड़ा बहुत चंदा लेके आता है।
जी। तो रानिल विक्रमसिंघे को भी कुछ देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास वो कटोरा लेके जा सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, माली हालत उसकी थोड़ी अच्छी हो सके। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। श्रीलंका की जो सिचुएशन है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है और क्योंकि हमारे इतने पड़ोस में है जी। तो हमें इसके बारे में चिंतित होना जरा जरूरी है। देखिए, भारत ने तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है किया है और मुझे यकीन है कि अपनी तरफ से जो कर सकेगा भारत श्रीलंका को इस संकट से निकालने के लिए करता रहेगा। लेकिन और देशों को भी तो आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि चीन बिल्कुल जो जिम्मेदार है श्रीलंका को काफी हद तक कर्ज में डुबोने के लिए, वो क्या कर रहा है? कम से कम चीन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए। लेकिन देखिए, चीन तो ऐसा करता नहीं। चीन जेन्युइन सेंस में किसी कंट्री का मित्र नहीं है। चीन सिर्फ ये देखता है कि किसको किस तरह से उसको दूसरी कंट्री से फायदा हो। और आज की जो श्रीलंका की हालत है उससे चीन को क्या फायदा होगा? तो मुझे नहीं लगता कि चीन कोई ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के मूड में रहेगा। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बहुत अहम तस्वीर, सबसे लेटेस्ट तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के अंदर दाखिल होने के बाद अब वहां की सामानों पर भी किस तरह से राज कर रहे हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बताता है कि आज श्रीलंका के राष्ट्रपति की क्या बेबसी है, क्या बेबसी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति की आप इन दो तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे। देखिए, पहले जिस बेड का इस्तेमाल हो सकता है, जिस घर का इस्तेमाल वो कर रहे थे, अब वहां पर प्रदर्शनकारी घुस आए। स्विमिंग पूल में उतरकर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। यह अलग और नायाब तरीका कह सकते हैं, लेकिन गुस्सा है लोगों को। और गुस्सा किस तरह से सड़कों पर उतर आया आप देखिए। लोग वहां पर पहुंचे, जिसे जो मिला वो वैसे इस्तेमाल करता हुआ नजर आया। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, तस्वीरें अब रिवर्स जरूर हो गई हैं लेकिन कहानी एक ही बयां कर रही है। स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी पहली तस्वीर और बेड पर लेटे हुए प्रदर्शनकारी, और ये बताता है कि आज श्रीलंका के हर हिस्से पर जिसका कब्जा है वो सिर्फ वहां के आम लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं जो जनता से सवाल पूछ रहे हैं। और इस तरह की तमाम तस्वीरें, तमाम इक्वेशंस को हम आपको समझाते रहेंगे। हमारे साथ प्रभु दयाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाउ भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।